दर्शकों, हमारी कुंडली 12 भाव में विभाजित की गई है। ये हमारे पूर्व जन्म से लेकर हमारे वर्तमान जन्म की यात्रा और आने वाले जो भविष्य की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। कुंडली के जो त्रिक भाव होते हैं यानी 6, 8, 12 भाव को बुरा भाव क्यों कहा जाता है? देखिए, कुंडली के जो केंद्र भाव होते हैं उसे 1, 4, 7, 10 भाव कहा जाता है, जो कि अत्यंत शुभ भाव है। इसके बाद जो भाव है त्रिकोण भाव है, जो 5, 9 है, वो भी बहुत ही शुभ भाव माना जाता है। लेकिन क्या वजह है कि 6, 8, 12 को बुरा भाव, दुष्टान स्थान या त्रिक भाव कहा जाता है? देखिए, 6, 8, 12 के जो परिणाम है निश्चित तौर से कोई भी अपने जीवन में नहीं चाहेगा। छठे भाव से आप देख सकते हैं रोग, रेपू, ऋण, और इसके अलावा अष्टम भाव से आपकी आयु और मृत्यु का निर्धारण होता है, और द्वादश भाव से यानी 12वें भाव से हॉस्पिटलाइजेशन, खर्चा, नुकसान या जेल यात्रा इत्यादि देखा जाता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो आज की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे कि क्या वजह है कि 6, 8, 12 को बुरा भाव कहा जाता है। क्या ये सच में बुरा परिणाम देते हैं और क्या इसके स्वामी या इसके भाव के रत्न को धारण करना चाहिए, ये भी हम समझेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे इसके रत्न को धारण कर लेते हैं। हमसे भी कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम इसका रत्न पहन सकते हैं। तो मैं आपको इसको आपके जो डाउट है उसको क्लियर करूंगी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि 6, 8, 12 जो कुत्रिक स्थान है, आप छठे भाव से जैसे आप लोग शत्रु को देखते हैं, यानी कि रोग, दुश्मन, शत्रु, और इसके अलावा ऋण, डेट्स देखते हैं, कुछ कोर्ट मुकदमा केस भी देखते हैं, विरोधी देखते हैं। और वही अष्टम भाव से छुपी हुई बीमारी, मृत्यु या आयु का निर्धारण किया जा सकता है, गुप्त समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा द्वादश भाव से आपका खर्चा है, नुकसान है, हॉस्पिटलाइजेशन में जो खर्चा होता है, कभी कभी कुछ गलत संगति में आने की वजह से जेल यात्रा का भी योग बनता है, पागल खाना, कुछ इस प्रकार का द्वादश भाव से देखा जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार ये जो 3 भाव है बुरा परिणाम दे। इसके अलावा कुछ अगर ये भावत भवम के सिद्धांत को भी देखें तो किसी भी जो है भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में चला जाता है या अष्टम भाव से संबंध बनाता है तो उसके फल को नष्ट कर देता है। कुछ यही हम छठे भाव और द्वादश भाव के बारे में कह सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपको भाग्य देखना है तो आप उसमें अपने द्वादश भाव को देखें, एक घर पीछे देखेंगे तो उससे पता लगता है कि आपके भाग्य को कौन नष्ट कर रहे हैं। खुशियों का घर है, खुशियां, हैप्पीनेस है, आपका चतुर्थ भाव है। अब उसके जो 12वां भाव यानी तृतीय भाव को देखें तो उससे पता लगता है कि क्या कारण है कि आपकी खुशियों को नजर लग गई है, कुछ कौन नष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार भावत भवन सिद्धांत को भी अगर हम देखें तो 6, 8, 12 को हम अपने जो अन्य भाव है उनके साथ जोड़कर किस प्रकार का परिणाम देख सकते हैं। तो क्या सच में 6 और 12 भाव हमें डराते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बुरा परिणाम ही देते हैं, क्योंकि छठे भाव से आप नित्य क्रिया भी देखते हैं, नौकरी देखते हैं, कंपटीशन जैसे कुछ प्रभावी परिणाम भी का विचार कर सकते हैं। तो वहीं अष्टम भाव से पराविद्या की जानकारी मिलती है, गुण, रहस्य, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, कुंडली शक्ति या कुंडली जागरण को दर्शाता है, समुद्री यात्रा को देखा जाता है अष्टम भाव से, और वहीं द्वादश भाव से विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। जिस भी व्यक्ति कुंडली में छठा भाव तृतीय भाव से यानी तीसरे भाव से संबंध बनाता है, क्योंकि तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है, तो यदि तीसरा और छठे भाव से संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति अपने शत्रु को परास्त करने में सक्षम रहता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि रोग के संदर्भ में भी ऐसा कहा जाता है, यानी कि आपके जीवन में रोग, शत्रु आएंगे तो आप उनको परास्त करते जाएंगे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अष्टम भाव यदि आपका बहुत ही स्ट्रांग है तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र, गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता होता है। साथ ही ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति कुंडली शक्ति को दर्शाता है, कुंडली जागरण को दर्शाता है। साथ ही ऐसा देखा जाता है ऐसा जो जातक होता है पराविद्या में पारंगत होता है, यानी आपको अध्यात्म में, पराविद्या में, कुंडली शक्ति में अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है, मंत्र शक्ति में इंटरेस्ट है, क्योंकि मंत्र साधना को भी दर्शाता है, तो यदि आपका अष्टम भाव स्ट्रांग है तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए इस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा इसमें आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इसके अलावा इन भावों के साथ विपरीत राजयोग का निर्माण भी देखा जा सकता है, यानी 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही विराजमान हो तो इसे विपरीत राजयोग का निर्माण बनता है, जिसे सरल, हर्ष और विमल 3 नाम दिए गए हैं। इसका एक मोटा मोटा अर्थ यही होता है कि आप अच्छे से समझ लें कि यदि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही विराजमान है तो निश्चित तौर से जान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की विपरीत समस्या से बाहर निकल आएंगे, ये तो निश्चित है, और इसी से आपको लाभ प्राप्त होगा या किसी अन्य व्यक्ति के जो है हानि से आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कि समस्या आएंगी, विपरीत परिस्थिति बनेगी, लेकिन आप अपनी हिम्मत से, मेहनत से उसको पार कर जाएंगे, ये भी निश्चित है। तो इसमें
इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विपरीत राजयोग एक प्रकार का उच्च राजयोग में आता है और ये एक प्रकार से निश्चित करता है कि आपकी विजय जरूर होगी। यदि हम देखें तीनों भावों को, दोनों तीनों त्रिक भाव को देखें, तो उसमें अष्टम भाव को सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव से आपकी आयु और मृत्यु का निर्धारण किया जाता है, विचार किया जाता है। व्यक्ति मृत्यु किस प्रकार होगी, कहाँ होगी, इस प्रकार का जो है विचार हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। कुंडली में सुसाइड को किस प्रकार देख सकते हैं, आत्महत्या का विचार किस प्रकार से व्यक्ति लेता है। यदि अष्टमेश, तृतीयेश, लग्नेश और एकादश का संबंध, इनके स्वामी का संबंध आपस में बनता है, तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या जैसे कुकृत्य को के प्रति स्टेप लेता है। इसके अलावा अगर वही छठे भाव का संबंध आपके चतुर्भाव से और अष्टम भाव से हो और साथ में मंगल की दृष्टि इसमें आ जाए, तो निश्चित तौर से दुर्घटना से ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है। छठे भाव का संबंध लगन लग्नेश के साथ आपके अष्टम भाव से हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु बीमारी से होती है। खासकर अगर शनि का संबंध हो तो लंबी बीमारी चलते ऐसे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। अष्टम भाव में यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो निश्चित तौर से शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। अब अष्टम भाव से आप जीवन साथी के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है आपके सप्तम भाव से द्वितीय भाव है, तो निश्चित तौर से आपकी वाणी का भाव भी कहा जा सकता है भावत भवम के सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ पे पापी ग्रह बैठे हो तो निश्चित तौर से आपकी जीवन साथी की वाणी कर्कश होती है। यहाँ पे सॉफ्ट प्लैनेट यानी सौम्य ग्रह बैठे हो तो उसके हिसाब से इनका विचार किया जा सकता है। अन्य पापी ग्रह बैठे हैं तो इस प्रकार से विचार किया जा सकता है कि व्यक्ति जो है खान पान जो है अच्छा नहीं होता या गलत संगति में आ सकता है, तो इस प्रकार का विचार किया जा सकता है। तो द्वादश भाव से विदेश यात्रा का भी विचार किया जा सकता है। लग्नेश यदि द्वादश भाव में चला जाए तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से बाहर जाना पड़ता है, अन्यथा वो जीवन पर्यंत संघर्ष या कष्ट को भोगता है। तो निश्चित तौर से अगर जब लग्नेश आपके द्वादश भाव में चले गए तो आपको अपने जन्म स्थान से बाहर जाना है या विदेश भी जाना पड़ सकता है, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बनती है। इसके अलावा द्वादश भाव को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, जिसमें बृहस्पति और केतु जैसे जो ग्रह बहुत ही उत्तम परिणाम देते हैं। ये आपका जीवन में इस प्रकार निश्चित करते हैं कि आपको मोक्ष ही प्राप्त करना है, साथ ही आपको ईश्वरीय सहायता प्राप्त होती है इसके संदर्भ में। इसके अलावा ये भी दर्शाता है बृहस्पति या केतु को यहाँ पे होना है कि आपका जो नया जन्म है, एक नेक्स्ट लाइफ होगा, वो एक अत्यंत उच्च अवस्था की होगी। इसके अलावा जीवन में आपको बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी इसके संदर्भ में देखने को मिलता है। द्वादश भाव से शय्या सुख भी देखा जा सकता है। यदि इसका संबंध सप्तम भाव से हो तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का विचार किया जा सकता है कि इसे अन्य व्यक्ति की दखलंदाजी आपके पर्सनल लाइफ में या आपके बेडरूम में देखी जा सकती है, या विवाह उत्तर संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखा जा सकता है यदि इसका संबंध आपका सप्तम भाव, द्वादश और तृतीय भाव से हो और इसमें खासकर राहु और शुक्र जैसे ग्रह का संबंध बन जाए इनके साथ, तो निश्चित तौर से इस प्रकार की समस्या बन सकती है। इसके अलावा इन भावों के स्वामी या इनके भावों का जो आपकी राशि है उसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, निषेध है। आप इनके संदर्भ में सिर्फ दान या जाप कर सकते हैं, क्योंकि आप जब रत्न धारण करते हैं तो इमीडिएटली आप इस भाव को एक्टिव कर देते हैं और निश्चित तौर से आप इसका परिणाम भी देखने को मिलता है। तो आपको इस प्रकार के रत्न धारण करने से बचना चाहिए। कोई भी ऐसी सलाह देते हैं तो आप बिल्कुल ना सुने। दूसरी बात है कि अगर कोई कष्ट भी मिल रहा है इसके संदर्भ में, तो आप इसके संदर्भ में यानी 6, 8, 12 के स्वामी का आप जाप कर सकते हैं या आप इनके संदर्भ में इनका दान कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, आपको ये हमेशा याद रखनी चाहिए। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा।